नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में पर्यावरण की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पर्यावरण की क्लास में हमने टॉप 60 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और जो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उसमें से ये इन प्रश्नों को हमने लिया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या इनकी आने की ज्यादा संभावना है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे होते हैं, बताइए। यानी पौधों का जो हरा रंग है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, एंथोसाइनिन के कारण होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, या क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल को और कई नामों से जाना जाता है, जिसको हम पर्णहरिम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्णहरिम। और हरित लवक भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक। इसके नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये क्या करता है? यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होता है पेड़ पौधों के लिए, जिसके कारण पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला? मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां का मतलब क्या हो गया? ऐसी गतिविधियां जो मानवों के द्वारा होती हैं वह क्या मानवीय गतिविधियां कहलाती हैं, जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया गया है? एरोसोल केन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, या ये सभी। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एरोसोल केन का प्रयोग, ये केमिकल होता है, इसका प्रयोग करना, वनों को जलाना, और कृषि के क्रियाकलापों से क्या है? हस्तक्षेप करना। तो ये भी क्या है? जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है मानवीय गतिविधियां। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको सिर्फ एक वर्ड आपको देखना है इसमें, ठीक है। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल, अब बायोडीजल आ गया तुरंत आपको जेट्रोफा लगा देना है और कुछ नहीं करना है, उत्पन्न के लिए जानी जाती है। जेट्रोफा उत्पन्न के लिए जानी जाती है। कॉपर लीफ होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। कैंडल नट ट्री होगा नहीं, सर्पगंधा होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जड़ी बूटियों की रानी, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक जो है वो जड़ी बूटियों की रानी है। भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व बहुत ज्यादा है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। यानी इसका वनस्पति जो नाम है वो क्या है? ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। बताइए। अजवाइन का फूल, अजवाइन की आपके पूजा करते हो? नहीं करते हो। रोजमेरी की करते नहीं हो, धनिया की करते नहीं हो। क्या तुलसी, तुलसी माता की आप पूजा नहीं करते हो? ज्यादातर सबके घरों के आंगन में क्या तुलसी माता का पेड़ लगाया भी जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब शहरों में तो खैर नहीं है, लेकिन गांव में अब भी लगता है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। यानी जो स्वच्छ जो जल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ताज जल, पीने योग्य जल, आसुत जल, या नल का पानी। बताइए क्या बोलेंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीने योग्य पानी बोलेंगे। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दें कि जल का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। वर्ष 1986 84
कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से कौन सी गैस के हिसाब के कारण हुई थी। अब 1984 तो दे दिया, लेकिन ये दिन कौन सा था, 2-3 दिसंबर की रात। 2-3 दिसंबर की रात को क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये गैस थी, इसका रिसाव हो गया था और इसके कारण काफी लोगों की जान गई थी और काफी लोग घायल भी हो गए थे। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी थी, और इस कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। भोपाल की बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी एमपी की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा कब मनाते हैं, 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को। बात करते हैं दोस्तों 11 जुलाई को, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ये आपका 11 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों, ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों। और ओजोन जो ओजोन है, ये जो ओजोन परत है, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन आपसे पूछा पर्यावरण दिवस, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एम एस स्वामीनाथन है, अब बताना एम एस स्वामीनाथन जो है, इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा एम एस स्वामी जो नाथन है, ये इनमें से किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक से, पत्रकार से, पक्षी वैज्ञानिक से या कृषि वैज्ञानिक से। ये हरित क्रांति के कौन है, जन्मदाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है, हरित क्रांति। हरित यानी कृषि, तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों सी है, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, ये हरित क्रांति क्या, हरित क्रांति लिख दे रहे हैं पहले यहाँ, हरित क्रांति। हरित क्रांति के कौन है, ये जनक है दोस्तों। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये भी आपको बताना है, कब हुई थी, 1966 से 67 के बीच में हुई थी इसकी शुरुआत। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहाँ स्थित है। भारतीय वन्य संस्थान, इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय वन्य संस्थान, ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। अहमदाबाद में है, न्यू दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है या देहरादून में है, तो बताइएगा। तो आप बोलोगे कहाँ है, आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है ये कब हुई थी, 1982 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसको सोख लेते हैं, यानी किसका अवशोषण कर लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है कि उत्पन्न करना होता है, और सोखने का मतलब अवशोषण करना होता है। तो बताओ किसको सोखते हैं, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को। देखिए आप जानते हैं ये आपका कोई सपोज डेट ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है। तो ये क्या करेगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो पेड़ पौधे इसको एब्जॉर्ब करेंगे यानी सोख लेंगे, जबकि ये ऑक्सीजन देगा और मनुष्य क्या होगा, उस ऑक्सीजन को सोख लेंगे यानी ले लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा। अपशिष्ट का मतलब जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इन सभी ये सभी इसमें क्या अपशिष्ट में आ जाते हैं। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो मृत होते हैं, जो मृत होते हैं, मृत वक्षी जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें वो खा जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत वक्षी, क्योंकि जो मृतकों को खाएंगे वही वक्षी होंगे, मृत वक्षी। और मृत वक्षी क्या है, एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला तप्त भौम जल, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त का मतलब क्या होता है, गर्म, और गर्म जो भूमि का जल होता है इससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा किससे होती है, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है।
और जो जल से ऊर्जा बनाई जाती है वो विद्युत ऊर्जा होती है, लेकिन विद्युत की कोई बात ही नहीं कही है, तो क्या हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। इसमें बोला 16 घास स्थल जो है वो कहां पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। जो आपके 16 घास स्थल हैं ये कहां पाए जाते हैं, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां पाए जाते हैं। हिमालय में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे, या विंध्याचल पर्वत की तरफ पाए जाते हैं। तो हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, हिमालय की यानी माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। और हाँ दोस्तों एक बात और, ये कहाँ स्थित है, ये नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं। जबकि बात करें 16 घास के मैदान, ये आपके कहाँ है, पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है, यानी पश्चिमी घाट की तरफ पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं। भारत में जो पेलिकन पक्षी है ये कहां प्रजनन करते हैं, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो प्रजनन करते हैं ये कहां करते हैं, बताइए। कोई कार्य बेलूर में करते हैं, नेयल आपटू में करते हैं, या कुंथन कुलम में करते हैं, ये सभी। तो आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन सभी क्या है, इन सभी जगह पर ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं दोस्तों, और निवास भी यहीं करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। मिनी माता रोग मछलियों से होता है, लेकिन मछलियों में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, जिससे क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है मिनी माता, तो बताइए। और ये सबसे पहले रोग कहाँ देखा गया था, जापान में देखा गया था। जापान में एक स्थान है मिनी माता, वहां पर ये सबसे ज्यादा इसके पेशेंट देखे गए थे, इसीलिए वहां उसी के जहां पर पहली बार पाए जाते उस वहीं पर क्या है, इसका नाम रख दिया मिनी माता। तो बताइए आप कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे मछली में ज्यादातर क्या पाया जाएगा, HG होगा। तो ये क्या हो जाएगा, HG की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाएगा। और HG क्या है, पारा। क्या है दोस्तों, पारा है दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है, मरकरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मरकरी। मैं अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, मरकरी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है। ओजोन परत, ओजोन परत कहां पाई जाती है, तुरंत आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अधिकता हादसा, हादसे का मतलब क्या होता है, कमी, कमी का मतलब नुकसान में किस पर हुआ है, बताइए। क्या भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो आपका हादसा है ये कहां हुआ है, ओजोन परत का। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ओजोन परत का हादसा सबसे ज्यादा कहां हुआ है। बात करते हैं ओजोन दिवस की दोस्तों। ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, ये आपको बताना है। यानी इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था, ये आपको बताना है। हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, या SR दास, ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि इनमें से कौन था, और ये आपको बताना है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये भी आपको बताना है। तो बताइएगा इनका कार्यकाल कब तक रहा गया था, और ये कहां पर कार्यरत थे। तो बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कहां पर कार्यरत थे, मुंबई में। कहां पर थे दोस्तों, मुंबई में थे। और इनका कार्यकाल कितना था, 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 से 6 जनवरी 6 जनवरी नहीं, नवंबर 6 नवंबर 1951 तक क्या है, इनका कार्यकाल था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला गया है, देखिएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। विलुप्त के करीब जीव से,
नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, या वायु प्रदूषण से। रेड डाटा बुक की बात करते हैं दोस्तों, तो रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, IUCN जारी करता है दोस्तों। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये जो है क्या जारी करता है? विलुप्त के करीब हो रहे जीवों की सूची जारी करता है दोस्तों। और इसी का नाम क्या है? रेड डाटा बुक के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे क्या बोला है? इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? यानी ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये आपको बताना है वर्तमान में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये इनकी जो कब से बनी हुई है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेखा शर्मा। और ये कब से बनी है? 7 अगस्त 2018 से क्या है ये बनी हुई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें क्या बोला है? लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? बताइए, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके। ऑप्शन ए संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा का सभापति द्वारा। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर इसमें से क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी जो बैठक है ये कौन आहुति करता है। इसका मुझे आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। कमेंट करके, क्या संसद करता है, राष्ट्रपति करता है? आपको मैं एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति ये बताओ, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे क्या बोला? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये आपको बताना है। ये भाग के नाम दिए गए हैं, क्या तीसरा भाग है, नवा भाग है, छठवां भाग है या चौथा भाग है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवा हो जाएगा। यानी भाग 9 में क्या कहा गया है? इसके प्रावधान दिए गए हैं पंचायती राज्य के। और अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 12 अनुसूची के अंतर्गत है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 12 अनुसूची। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ये आपको बताना है। जो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है? क्या राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, या संसद की शक्तियों से है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से क्या है इसका संबंध है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है अगर वो वर्षा के पानी में घुल जाएगी तो वर्षा का जो पानी होगा वह अम्लीय हो जाएगा और अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो बताइएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर गैस जो है वर्षा के पानी में मिल जाती है तो मिलने की वजह से क्या हो जाता है? एसिड रेन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है।
यानी भारतीय संविधान में विधि का शासन का जो विचार है ये कहां से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से लिया गया है, अमेरिका से, इंग्लैंड से या आयरलैंड से? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे दूं दोस्तों कि स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं दोस्तों? नीति निर्देशक। नीति जो निर्देशक जो तत्व है ये कहां से लिए गए हैं? ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है? आपका विधि का शासन लिया गया है। यहां लिख दे रहा हूं विधि का शासन, विधि का शासन का जो शासन है ये लिया गया है। अमेरिका की दोस्तों बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? आपके अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान का सर्वोच्चता प्रस्तावना भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड से कुछ नहीं लिया गया है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में IUCN का क्या है? मुख्यालय है। ये आपको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? बताइएगा, लोकसभा के चुनाव के लिए होने वाली जो अधिसूचना होती है उसे कौन जारी करता है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, राष्ट्रपति या लोकसभा का सचिवालय? देखिए चुनाव की बात हो रही है तो निर्वाचन ही आयोग करेगा, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है? लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? यानी लोकसभा पे जब कार्यवाही होती है तो उसका जो पहला घंटा लगता है उसको क्या बोलते हैं? बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या शून्यकाल बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं, सार्वजनिक काल बोलते हैं, विशेषाधिकार काल बोलते हैं, या प्रश्नकाल बोलते हैं? बताइएगा। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आप कहोगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल कहा जाता है। जब लोकसभा में जब कोई भी कार्यवाही होती है तो जो प्रथम घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें क्या बोला है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये आपको बताना है। यानी वर्षा जल जो संग्रहण है ये क्या है? बताइएगा कमेंट करके। पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण है, वर्षा का जमाव एवं भंडारण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वर्षा का जल संग्रहण का मतलब ही क्या होता है? इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का मतलब ही क्या हो गया? भंडारण हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी भंडारण हो रहा है लेकिन यहाँ जल का हो रहा है, बात हो रही है वर्षा के जल की, इसीलिए ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला भारतीय गैंडा कहाँ जो है संरक्षित है? ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारतीय जो गैंडा है ये कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, बताइएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, या काजीरंगा नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं जो आपका गिर है, ये गिर जो है ये कहाँ है? आपका गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों। और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये कहाँ है? आपका असम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? असम में स्थित है। बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। ये आपका यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है, और ये उत्तराखंड में तो स्थित है लेकिन ये किसके लिए जाना जाता है ये भी आपको बताना है। बताइए, ये उत्तराखंड में है, किसके लिए जाना जाता है? पांडा के लिए, पांडा के लिए जाना जाता है और हाथी के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला? निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध सही है? अब आपको सही संबंध आपको बताना है, तो आप बताइएगा इसमें से सही संबंध कौन सा है?
बताइएगा। यानी ऊर्जा का प्रवाह जो है का जो संबंध है, ऊर्जा का प्रवाह संबंध ये किसने दिया था, ये भी आपको बताना है। बताइए किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसका नियम क्या है, इसको हम 10% का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है आपको बताना है, उपभोक्ता तो आएगा नहीं, अपघटक होगा नहीं, पहले क्या आएगा उत्पाद, उत्पाद के बाद उपभोक्ता, यहाँ अपघटक है इसलिए गलत है, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट है। पहले क्या होगा उत्पाद होगा, उत्पाद के बाद उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता के बाद क्या होगा अपघटक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में अधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या मीथेन। एक और होती है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। तो कौन सी जो है गैस है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या बोलोगे आप। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और कितनी परसेंट पाई जाती है, 0.04% पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, यानी पारिस्थितिकी जो शब्द है सबसे पहले ये किसने इसको परिभाषित किया था, इसकी परिभाषा किसने दी थी। तो आपको बताना है एजी ट्रांसले ने दी थी, अर्नेस्ट हैकल ने दी थी, WG रोजेन ने दी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी की, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, इसको परिभाषित किया था सर्वप्रथम। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, बताइए। इनमें से कौन सी जो श्रृंखला है उनमें क्या है शाकाहारी होते हैं, बताइए कौन से होते हैं। क्या प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, या अपघटन होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक तो होते नहीं है, उपभोक्ता होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपसे बोला पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का इनमें से कौन सा है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है, वो आपको बताना है। बताइए उत्पादकता है, स्त्रीकरण है, औषधीकरण है, ऊर्जा का प्रवाह है। देखिए स्त्रीकरण भी है, उत्पादकता भी है, उपभोक्ता भी है, लेकिन औषधीकरण है ये वाला नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें आपसे कहा गया है किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी की तंत्र को बेहद रूप में क्या कहते हैं, यानी ऐसा पारितंत्र जो बेहद रूप हो, और उसको क्या बोलेंगे, बताइए। समुदाय बोलेंगे, प्रादेशिक क्षेत्र बोलेंगे, बायोम बोलेंगे, या जैव मंडल बोलेंगे। बेहद का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है दोस्तों, बड़ा रूप होता है। और तंत्र का, तंत्र यानी पारितंत्र का बड़ा रूप कोई क्या बोलते हैं, जैव मंडल कहते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपसे बोला है इकोसिस्टम की सही परिभाषा है, बताइए। इकोसिस्टम होता क्या है, बताइए। इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है ये आपको बतानी है। जिस पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक, बस इतना ही है, नहीं ये तो चलो नहीं है। सभी सजीव, सभी निर्जीव, जरूरी नहीं है, सजीव निर्जीव भी आएंगे इसमें। एक ऐसा परितंत्र जिसमें जैविक हो, अजैविक घटक हो, और परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वाह करते हैं, यानी जीवन जीते हैं। तो आपका ऑप्शन जो आपका दोस्तों डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला है घास। अब घास कहां पाई जाती है, समुद्र में तो पाई नहीं जाएगी। भूमि, भूमि यानी जमीन पर पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है, समुद्र को नहीं किया जाता। स्वच्छ जल, भाई जल में घास थोड़ी ना होगी, कृत्रिम आर्टिफिशियल होगा नहीं। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी स्थलीय, क्योंकि घास जो होती है दोस्तों वो स्थल पर ही पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे पर्यावरण में अजैविक तत्व है। देखिए पौधे जो होते हैं जैविक होते हैं अजैविक होते हैं, आप बोलोगे सर जैविक होते हैं, क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है और
ऑक्सीजन का क्या आदान प्रदान करते हैं लोग, और जानवर भी करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जैविक हो जाएंगे। ए और बी हो नहीं सकते, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वायु है वो क्या है, एक अजैविक घटक है। इसी प्रकार वायु आ जाए, हवा आ जाए, बात एक ही है, पत्थर आ जाए, ठीक है, ये सब क्या है आपके, पहाड़ आ जाए, पहाड़ आ जाए, ये क्या है आपके, ये अजैविक तत्व है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। ऊर्जा का प्रवाह कहां से होता है, तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बनता है यानी उत्पाद बनता है, तो बी वाला वैसी घटे, क्योंकि इसमें अपघटक आ रहा है और इसमें उपभोक्ता आ रहा है, डी और बी वैसी घट गए। तो पहले उत्पादकता आएगा, उत्पादक आएगा, उत्पादक को कौन खरीदता है, उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पर क्या अपघटक दिया हुआ है, ये वैसी गलत हो गया, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, तब जाके उस चीज का क्या होगा, अपघटक होगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं, ये आपको बतानी है। जो कड़ियां होती हैं एक दूसरे से अटैच हुई, क्या 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या 5 होती हैं, बताइए। तो आप बोलोगे कितनी होती हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए। 4 कड़ियां होती हैं, तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला है, पौधों की पत्तियां द्वारा जल को वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, जलवाष्प हो रहा है, तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, वाष्पन कहलाएगी, बाष्पोत्सर्जन कहलाएगी, निरादीकरण कहलाएगी, या धूम्रीकरण कहलाएगी। तो देखिए वाष्पित हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा दोस्तों, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला गया है, हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए, यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, ये तो पता है, बट क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य होता है, जरूरत होती है, बताइए। क्या कैल्शियम की होती है, कैल्शियम का संकेत Ca होता है। क्या आयरन की होती है, आयरन यानी Fe फेरिक होता है। मैग्नीशियम यानी Mg होता है। पोटेशियम यानी K होता है। तो आपको बतानी है कि इनमें से किसकी आवश्यकता होगी। देखिए क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम की दोस्तों आवश्यकता होती है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। इसमें आपसे क्या बोला है, खाद जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बताइए खाद जो जाल होती है इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, चतुर्दिशीय होता है या त्रिदिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला गया है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। बताइए ये घास पारितंत्र है और उसमें जो खाद्य जो श्रृंखला में जो विभिन्न घटक है उनका आपको सही क्रम बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। टिड्डा क्या, टिड्डे को सर्प खाता है यानी सांप खाता है, और सांप को मेढक खाता है, मेढक को घास खाती है। आप बोलोगे कतई नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। पहले घास आएगी तो यहाँ टिड्डा आ गया, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को सांप खाएगा, टिड्डे को सांप नहीं खाता उसको मेंढक खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक को सांप खाएगा। तो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सांप भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपका करैत होता है, दूसरा नाग होता है, एक आपका अफाई होता है और एक आपका दुबोइया होता है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सांप की आयु 12 वर्ष होती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा जीवीय घटक नहीं है। आप सब जानते हो कि जानवर तो भाई जैवीय घटक है,
जीवाणु भी जैविक घटक है, वनस्पति भी जैविक घटक है, क्योंकि वनस्पति हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधे क्या है, एक पर्यावरण का एक जैविक घटक है। जबकि बात करें वायु की, वायु क्या है, एक अजैविक घटक है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है, ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। वायु की जगह यदि आपको पत्थर दिया होता तो ये भी करेक्ट होता, पहाड़ होता तो ये भी करेक्ट होता दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई है, बताइए। पारिस्थितिकीय जो पदछाप होता है उसकी माप की इकाई आपको बतानी है कि क्या है, बताइए। क्यूबिक टन है, हॉपस क्यूबिक फुट है, नैनोमीटर है, या भूमंडलीय हेक्टेयर है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र भूमि पे पाया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, भूमंडलीय हेक्टर है। यानी जो आपका ऑप्शन जो दोस्तों ए है करेक्ट हो जाएगा। इसकी माप की इकाई होती है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, गहन यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, बताइए। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ईपी ओडम ने, सी रॉनगियर ने, एफ ई क्लाइमेंट्स ने, या अर्नेस्ट नेस ने, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट नेस ने की थी गहन पारिस्थितिकी शब्द इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी डीप इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट नेस ने दिया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इस वीडियो में दोस्तों आपको पारिस्थितिकी तंत्र से जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं सभी इसी में से ही हैं और ये प्रश्न आए हुए हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। पारिस्थितिकीय निषय, निषय यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, बताइए किसने किया था। ग्रीनवेल ने किया था, डार्विन ने किया था, ईपी ओडम ने किया था, या सीसी पार्क ने किया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया था। तो आला यानी पारिस्थितिकी तंत्र की आला की संकल्पना किसने दी थी, ग्रीनवेल ने दी थी। यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, 10% का नियम किससे संबंधित है, और 10% का नियम ये किसने दिया था, आपके लिंडेमैन ने दिया था, और ये किससे संबंधित है ये भी आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं किससे संबंधित है। पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पहुंचना, ऊर्जा का खाद रूप एक कोशीय स्तर से दूसरी कोशीय स्तर तक पहुंचना। तो ये 10% का नियम ऊर्जा के प्रवाह के लिए दिया था। तो ये आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ये बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे बोला है जीव भार का पिरामिड किस पारितंत्र में उलट जाता है, ये आपको बताना है। वैसे तो सदैव सीधा ही होता है लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें वह उलट जाता है। तो ये आपको बताना है कि ये किसमें उलट जाता है। हमेशा ये पानी में उलट जाता है और पानी कहाँ है आपका, तालाब में पाया जाता है। जबकि बात करें वन की, घास की, शुष्क स्थल की, ये सारे क्या है भूमंडलीय पर है यानी भूमि पर है। और भूमि पर है तो क्या है आपका ये, इनका पिरामिड जो है वो सदैव सीधा बनता है। लेकिन तालाब का जो पिरामिड होता है दोस्तों सदैव उल्टा बनता है यानी पलट जाता है। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्था का सही क्रम है, ये आपको बताना है। बताइए बताइए जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम आपको बताना है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले क्या होता है, नग्नीकरण होता है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, प्रवास में नग्नीकरण होगा, फिर प्रवास होगा, फिर आस्थापन होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर स्त्रीकरण होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों 2019 में भी आ चुका है, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। बताइए इनमें से कौन सा एक पारितंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। बताइए मरुस्थलीय है, घास के मैदान है, पर्वतीय है, या समुद्रिक है। बताइए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामुद्रिक हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर क्या है 71% जल है और 71% जल कहाँ है, समुद्र में ही पाया
जाता है। तो आपका 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात होती है, बताइए घटती है या बढ़ती है। यानी पहले एक स्तर में तो वो दूसरे में जाएगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए जो सबसे निचला स्तर जो होता है इसमें क्या होता है, 100% होता है, 100%। तब ये ऊपर जाएगी तो 10% घट जाएगी, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा। ऐसे ये चलता ही आता है, 10% कम होती जाएगी और 10% कम होती जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 90, लेकिन जैसे मान लो 1000 है तो 1000 का 10% यहाँ 100 रह गया, 100 का 10% 10 रह गया, और 10 का भी 10% कितना रह गया, आपका 1 रहेगा। तो ये चीज क्या है, कम होती जाती है, तो बढ़ेगी तो नहीं, स्थिर रहेगी नहीं, बढ़ सकती नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, घट सकती है। यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां स्थित है, ये आपको बताना है। नई दिल्ली में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, करनाल में स्थित है, या बंगलुरु में स्थित है, बताइएगा, कमेंट करिए कहां स्थित है। तो बंगलुरु में स्थित है दोस्तों। और बंगलुरु में ही क्या है आपका, बताइएगा, बंगलुरु में ही क्या है, इसरो का क्या है, एक इसरो का क्या है, एक बताइए, मुख्यालय हेडक्वार्टर है इसरो का, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं, ये आपको बताना है। क्या खरपतवार और सूक्ष्म जीव हैं, पौधे और जीव हैं, पौधे और प्रकाश हैं, जैविक और अजैविक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक, तो 2 घटक होते हैं, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। जैविक के अंदर ही क्या पौधे आ जाते हैं, जीव आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे क्या बोला, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन है, बताइए। यानी जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है, ये इनमें से आपको 2 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन दिया गया है, वो आपको चुनना है कि किन 2 के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। पति पत्नी के बीच गलत हो जाएगा, मृदा और जल के बीच नहीं, मनुष्य बन के बीच, क्या जीव और उसके वातावरण के बीच जो संबंध होता है, उसका परस्पर जो संबंध होता है, वही आपका क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। पारिस्थितिकी के अध्ययन किया जाता है, बताइए, पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सजीव के लिए किया जाता है, वनस्पति के लिए किया जाता है, निर्जीव के लिए किया जाता है, या सभी के लिए किया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए ये इन सभी के लिए किया जाता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना है, एक जैविक और अजैविक से ही तो मिलकर बना है। तो इसमें देखो जैविक भी है और अजैविक भी है, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, जब एक जीव का लाभ होता है बगैर दूसरे सहजीव को प्रभावित किए बिना, तो कहलाता है। यानी एक जीव को प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, किसी दूसरे जीव पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। बताइए, परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है, या सहजीवी कहलाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जब किसी में प्रभाव नहीं होता तो क्या होता है, वो सहजीवी होता है। यानी ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इसमें आपसे बोला गया इकोलॉजी किसे कहते हैं, बताइएगा। इकोलॉजी अभी मैंने काफी प्रश्न कराए हैं, उन्हीं से रिलेटेड है इसका। बताइए इकोलॉजी किसे कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन को कहते हैं, पेड़ पौधे और जंतुओं के अध्ययन को कहते हैं, जीव जंतुओं, नदियों, पर्वतों और पहाड़ों के अध्ययन को कहते हैं, या इनमें से किसी कोई नहीं, बताइएगा किसको कहते हैं। तो इकोलॉजी मैंने आपको बताया था 2 घटकों से मिलकर बना है, एक जैविक और अजैविक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जैविक और अजैविक घटकों को ही क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे बोला पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया, बताइएगा। जो पारिस्थितिकी तंत्र है सर्वप्रथम ये किसने दिया था, एजी टांसले ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, डब्ल्यूजी रोजेन ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा।
कि पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया था? एजी टर्म्सले ने दिया था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम है? कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है, ये आपको बताना है। क्या समुद्र है? आप बोलोगे भाई ये तो प्राकृतिक है, ये तो प्राकृतिक है। झील भी प्राकृतिक होती है, जंगल भी प्राकृतिक होते हैं, लेकिन जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं, यानी मानवों के द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।